आपने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जो क्लेम करते हैं कि आपको रिच बना देंगे, पर आप कोई भी टेक्निक यूज कर लो, अगर आपका माइंडसेट ही ठीक नहीं है तो रिच बनने के बाद भी हैप्पीनेस ढूंढते रहोगे। इस वीडियो में मैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 5 अमेजिंग लर्निंग्स शेयर करूंगा, जिससे आप अपनी साइकोलॉजी में छुपे हुए लूप होल्स को फाइंड आउट करके फिक्स कर पाओगे एंड लॉन्ग टर्म में रिच बनोगे। और अगर आप अमीर बनने का कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो जरूर से इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आप ही के लिए है। इस वीडियो में काफी ऐसे लेसन्स हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे और न्यू पर्सपेक्टिव्स देंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन 1, पैसे को कभी दिमाग पर मत चढ़ने दो। अक्सर जब हमारे पास पैसों की कमी होती है तो हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं, जैसे मैं कितना स्टूपिड हूं, काश मैंने थोड़ा सोच लिया होता इन्वेस्ट करने से पहले, मेरे सारे फ्रेंड्स महंगी कार ले रहे हैं और मैं अभी भी बाइक चलाता हूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसे सिचुएशन में यही होता है कि आप पूरे टाइम सिर्फ अपने मनी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो और स्ट्रेस लेते रहते हो, जबकि काफी बार आपका फॉल्ट भी नहीं होता। पॉइंट ये है कि अगर आप हर टाइम खुद को ब्लेम करते रहोगे अपने डिसीजंस के लिए, तो आप फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं कर पाओगे ठीक से। ऑब्वियसली फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट एक ओवरऑल विजन रखना चाहिए। कोई होमोसेपियन यानी इंसान ऐसा नहीं है जो बैड मनी डिसीजंस ना लेता हो। बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स भी मिस्टेक्स करते हैं, बस डिफरेंस यही होता है कि वो अडेप्ट कर लेते हैं टाइम के साथ। वो प्रॉब्लम से चिपक नहीं जाते हैं, उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, जबकि एक कॉमन मैन खुद को या फिर अपने सिचुएशंस को ब्लेम करता रहता है। और मस्त बात कि हमेशा आपका फॉल्ट नहीं होता, लक भी मैटर करता है कभी कभी। काफी सक्सेसफुल लोगों के मेंटर्स रहते हैं जो उन्हें टाइम से गाइड कर देते हैं, और अगर नहीं भी होते तो वो दूसरे सोर्सेज से लर्निंग करते हैं। अब कोई ऐसा पर्सन है जो ना तो सेल्फ लर्निंग करता है और ना ही उसके आसपास कोई मेंटोर है उसे गाइड करने के लिए, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रॉन्ग डिसीजन ही लेगा इन्वेस्टिंग के टाइम, या फिर डर के मारे इन्वेस्ट ही नहीं करेगा एंड थोड़े से पैसे सेव करके सोचेगा कि उसने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। शॉर्ट में कहें तो काफी सारे फैक्टर्स रहते हैं, इसलिए हमें सिर्फ एक फैक्टर को देखकर खुद को जज नहीं करना चाहिए। अगर जज करना ही है तो अच्छे से करो। लेसन नंबर 2, ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा हैप्पीनेस नहीं होता। आज भी बहुत से लोगों को यही भ्रम है कि अगर वो बहुत अमीर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत हैप्पी भी हो जाएंगे। एंड अगर आप देखोगे तो अमीर लोग बहुत हैप्पी भी लगते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिकॉज पैसे से आप सिर्फ मटेरियल थिंग्स खरीद सकते हो। जो हैप्पीनेस आपको शॉपिंग के बाद फील होती है, जैसे कि आपने कोई महंगा मोबाइल या फिर कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला गैजेट खरीदा हो, वो बस टेम्परेरी होती है। रियलिटी में आप जितनी ज्यादा शॉपिंग करते हो बिना जरूरत के, वो आपका स्ट्रेस ही बढ़ाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले बाइक चला रहे थे, पर आपने देखा कि आपके पड़ोसी ने एक न्यू कार खरीदी है, तो आपका मन भी करेगा कि आप भी खरीदो। बट नोट करने वाली बात यह है कि वो आपकी नीड नहीं है, आपके पड़ोसी की है। वो कार आपके पड़ोसी ने किसी पर्पस से ली है, या फिर ठीक से सोच के भी ली है या नहीं, आपको कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपको उस कार की एक्चुअल में नीड है कि नहीं। आपको बस चमकती हुई कार दिख रही है, बस आपका मन कर रहा है, तो आप ब्लाइंडली अपने नेबर को कॉपी कर रहे हो। देखा, जब हम अपने माइंड को नहीं समझते तो कैसे हमें दूसरों की जरूरत अपनी लगने लगती है। और कार सिर्फ कार तो होती नहीं, उसका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, सेफ्टी, इंश्योरेंस, ये सब भी टाइम मांगता है। कितने लोग बस फिजूल परचेजेस करते हैं यही सोच के कि हैप्पीनेस मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, कितने लोग तो कार को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। आई नो ये सब थोड़ा दिक्कत होगी डाइजेस्ट करने में, और शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये सुनने से कोई कैसे अमीर बनेगा। जब आप मीनिंगलेस शॉपिंग अवॉइड करोगे तो आपके पास काफी पैसे बचेंगे। इस पे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये सारी बात समझना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखना, नहीं तो यही साइकोलॉजी की इग्नोरेंस आपको गरीब बनाए रखेगी। अब ये आपकी चॉइस है, आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस चाहिए या लॉन्ग टर्म डीप सेटिस्फैक्शन। लेसन नंबर 3,
हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचो। ज्यादातर लोगों के मनी डिसीजंस उनकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग का रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आप सब्जी ले रहे हो। एक जगह एक सब्जी आपको 50 रुपीज पर केजी मिल रही है और 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद वही सेम सब्जी आपको 40 रुपीज पर केजी मिल रही है। अब काफी लोग सिर्फ 10 रुपए बचाने के लिए 5 किलोमीटर दूर जाएंगे। ये तो स्मार्ट सेविंग ही हुआ ना, राइट? नहीं, वो जो आपने एक्स्ट्रा ट्रैवल करने में जो अपना टाइम एंड पेट्रोल का खर्चा किया है उसको भी तो काउंट करो। वही सेम टाइम आप कुछ एसेट क्रिएट करने में भी यूज कर सकते थे, या कम से कम कुछ हाईली प्रोडक्टिव एक्टिविटी के बारे में सोच सकते थे। इमेजिन करो हम ऐसे कितना सारा टाइम थोड़े से प्रॉफिट के लिए वेस्ट कर देते हैं, जबकि वही सेम टाइम को अगर थोड़ा सा स्मार्टली यूज करें तो काफी ज्यादा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी अक्सर यही सेम मिस्टेक करते हैं। वो शॉर्ट टर्म सोचकर ऐसे स्टॉक्स बाय कर लेते हैं जिसमें जल्दी से प्रॉफिट हो, एंड ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करते हैं जिससे लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट हो। जबकि मार्केट को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना काफी हार्ड होता है, एंड मोस्ट लाइकली लालच में आकर आप मिस्टेक ही करते हो। यहां तक कि बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस भी यही सेम मिस्टेक करते हैं। काफी बिजनेसमैन कस्टमर्स को चीट करते हैं क्विक प्रॉफिट के लिए, वहीं कुछ पॉलिटिशियंस करप्शन का रास्ता अपना लेते हैं। ये सब करने से शॉर्ट टर्म में तो उन्हें हैप्पीनेस मिल जाती है, पर वो एक मीनिंगफुल लाइफ से वंचित रह जाते हैं। देखा कितनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है शॉर्ट टर्म थिंकिंग की वजह से। छोटी मोटी अर्जेंट चीजों के लिए शॉर्ट टर्म थिंकिंग इज ऑल राइट, बट जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचो। एंड ये सब का मीनिंग ये मत मान लेना कि पैसे कमाना बुरा है। अगर आपके पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है पैसे कमाने का, जो कि सेल्फिश नहीं है एंड ह्यूमैनिटी के लिए बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली रिच बनो। बस ग्रीड को अपने माइंड में हावी नहीं होने देना है। थोड़ा अवेयर रहने का ट्राई करो। लेसन नंबर 4, रिच नहीं वेल्दी बनो। अब ये क्या बात हुई, चलिए समझते हैं। रिच और वेल्दी सेम नहीं होता। हमारी अमीर होने की डेफिनेशन में काफी बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। हम उसको रिच समझते हैं जो रिच दिखता है, जबकि हमें रिच होने का मतलब ही नहीं पता एक्चुअल में। और ये बस मेरी या फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं है, सभी को ऐसा लगता है कि जो रिच दिखता है वही रिच होता है। तो फिर एक्चुअल में रिच कौन है? एक्चुअल में रिच वो है जो पैसे का सही यूज करना जान गया है। हम इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज को देखकर इन्फ्लुएंस होते रहते हैं, बट अगर ध्यान से देखो तो कुल मिलाकर उससे आपके माइंड में यही सिग्नल जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ एंड लग्जरीज को इकट्ठा कर लो, फिर भले ही आपको उनकी जरूरत हो या ना हो। असली वेल्दी लोग इस ट्रैप को देख लेते हैं, इसलिए वो काफी ध्यान से सिर्फ उन्हीं चीजों पर स्पेंड करते हैं जिससे वो एक्चुअल में वेल्दी बनेंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस, फ्रीडम, हेल्थ एटसेट्रा। तो अगर आपकी वेल्थ सिर्फ कैपिटलिस्टिक बनने के लिए है तो फिर आप रिच नहीं हो, आपको बस भ्रम है रिच होने का। एंड अगर आपके पास इनफ मनी है एंड आपको एग्जैक्टली पता है कि उसे कैसे सही से यूज करना है, तो आप रियल में वेल्दी हो। वेल्दी लोग प्रैक्टिकल होते हैं एंड लॉन्ग टर्म सोचते हैं। रिच लोगों के पास पैसा तो होता है पर डायरेक्शंस नहीं होती, इसलिए वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं एंड बैड डिसीजंस लेते हैं। डोंट वरी अगर आपको भी कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट लेसन में और क्लैरिटी मिलेगी। लेसन नंबर 5, पैसा कमाना एक बात है एंड उसे संभाल के रखना दूसरी बात। इस वीडियो को पॉज करके 2 मिनट के लिए सोचो कि आप मिलियनियर बन चुके हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, आप इतने पैसों का क्या करोगे? अब हर पर्सन के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, बट साइकोलॉजी से अगर मैं बताऊं तो मोस्ट पीपल अपनी विशेस पूरी करने में लग जाएंगे एंड इवेंचुअली वो ऑलमोस्ट अपने सारे पैसे मजे करने में उड़ा देंगे, क्योंकि हम वैसे भी प्लेजर सीक करते रहते हैं हर टाइम। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोस्टली लोग ऐसा ही करेंगे। अब आप आर्ग्यू कर सकते हो, बट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज आवर नेचर। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग एग्जैक्टली ऐसा ही करेंगे, बट फॉर मोस्ट पीपल उन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली उन्हें कितना मनी चाहिए एंड वो उसे कैसे यूज करेंगे पूरे होश में।
आपको जान के शौक लगेगा, बट काफी लोग जो रिच दिखते हैं वो भी ब्रोक होते हैं। रिच बनने से भी ज्यादा हार्ड उसे सस्टेन करना है। सेम ऐसे ही सक्सेस अचीव करना माना हार्ड है, पर उससे भी ज्यादा सक्सेस को सस्टेन करना है। हमें लगता है कि बस एक बार हम मिलेनियर बन जाएं एंड फिर तो हर प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी, पर नहीं। हम में से ज्यादातर लोग मिलेनियर बन भी गए तो मिलेनियर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड में कहीं ना कहीं हमारा मेन गोल मिलेनियर की तरह स्पेंड करना रहता है, ना कि मिलेनियर बनना या बने रहना। ऊपर से ये भी क्लियर नहीं है कि वैसा बनना क्यों है। क्या आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मिशन या विजन है लाइफ में? शायद नहीं। मोस्ट लोग बिना किसी विजन के ही चल रहे होते हैं। रिच भी लोग बस इसलिए बनना चाहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि फैंसी चीजें दिखा के उन्हें लोगों से रिस्पेक्ट मिल जाएगी, उनका स्टेटस ऊपर हो जाएगा, एक रुतबा होगा सोसाइटी में। पर सच में ऐसा होता है क्या? अगर आप कोई महंगी ब्रांडेड कार में भी जा रहे हैं एंड सब लोग आपको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उससे लोग आपकी रियल में रिस्पेक्ट करने लग रहे हैं। वो बस आपसे एनवी यानी जलन कर रहे हैं कि काश वो कार आपकी जगह वो चला रहे होते। इतने पैसे खर्च करके भी मिला क्या आपको फिर? कार की वैल्यू बढ़ी, आपकी थोड़ी ना बढ़ी। असली रिस्पेक्ट आपके कैरेक्टर से आती है, ना कि आपके पोजेशन से। इसलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करो, ना कि फैंसी स्टफ बाय करने पे। दूसरे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए फैंसी चीजें बाय करने से कुछ नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से एक न्यू पर्सपेक्टिव मिला होगा। अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट्स में लिखो। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बुक को बाय करके पढ़ो, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी आए। और अगर आपको इस तरह के और पावरफुल वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।